हाय नमस्कार। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड, एमबीबीएस इंडिया, आईपीओ एडमिशन्स के अलावा एक करियर काउंसलर भी हैं। और उसी के मध्य से कभी बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर ये वाला कोचिंग सेंटर अच्छा है कि वो वाला कोचिंग सेंटर अच्छा है। और मैं हमेशा समझाता हूँ, कई वीडियोज़ भी इस मद्देनज़र मैं डाल चुका हूँ रिगार्डिंग कोई भी सर्विस बिजनेस, अच्छा मेरा है जीके वर्क्स, मैं हूँ, कोई भी कोचिंग सेंटर है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, कोई भी रेस्टोरेंट है, ये हमेशा सर्विस बिजनेस या सर्विस जो है जो हमें इंसान को दे रहा है, वो हमेशा डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है। अब जस्ट फॉर योर नॉलेज, एमबीबीएस इंडिया तो मैं ही करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, आप जानते हैं। पर करियर काउंसलिंग में आई ऑल्सो डू करियर काउंसलिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट। नाउ माई चार्जेस एज यू नो, और मैं फिर भी बहुत रिजनेबल रखा हुआ मैंने, इज़ 5000 रुपीज़ फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। वही मेरा आपके लिए हर तरह की काउंसलिंग का सेशन होता है। तो जनरली एक करियर काउंसलिंग सेशंस 2 आवर के लिए चलते हैं, तो सब मिला मिलू के 10-12 हज़ार रुपये मैं लेता हूँ। और मैंने ही स्टाफ रखा हुआ है जो बिल्कुल उससे आधे में कर देता है, राइट। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, हमेशा कहता है मेरी जो टीम है, जो फ़ोन उठा दिया कि आपको विवेक सर का चाहिए तो आपको 11,000 रुपये का पड़ेगा, और आपको दूसरे स्टाफ का चाहिए जो कि ऑन पेपर करियर काउंसलर हैं, 6-6 साल से करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली दे आर नॉट फ्रॉम आईआईटीएम बैकग्राउंड। और मैं आईआईटीएम जब बोलता हूँ तो ये नहीं कि मैं उसकी खा रहा हूँ, बेसिकली दी पर्सपेक्टिव, ये दुनियादारी की नॉलेज, वो जो हमने 2 साल मैंने 2002 से 2002 कोका कोला जैसी एमएनसी में, फिर 4 से लेके 16 तक 12 साल जो मैंने एक तरफ बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में काम किया, एक तरफ स्टार्टअप्स में काम करा जो कि सिलिकॉन वैली फंडेड स्टार्टअप्स है। और जो मेरे बैचमेट्स हैं अगेन फ्रॉम इंडियाज़ प्रीमियर कॉलेजेस, वो जिस पोजीशन से बैठे हुए हैं, उनके साथ जो मेरी सुबह शाम चिट चैट होती है, वो सब नॉलेज मिलती है ना, तो उस नॉलेज की कीमत होती है। और वो जो दूसरे काउंसलर्स हैं जिनसे आप बात करते हैं, वो खुद ही मुश्किल से ग्रेजुएट है या धक्के से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक 4 दिन का 6 दिन का किसी बड़ी काउंसलिंग कंपनी का कोर्स करके वो काउंसलर बन गए हैं। उनको यही नहीं पता होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में फ़र्क क्या है। आई कैन अश्योर यू 98% करियर काउंसलर्स को ये भी नहीं पता होता कि एआईएमएल में फ़र्क क्या है, एआईएमएल और डेटा साइंस में क्या फ़र्क है। तो वो क्या बताएंगे आपको कि फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन बिज़नेस मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, और आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, हर कोर्स को हर करियर करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, तो आज का टॉपिक का मुद्दा ये नहीं था। तो फिर से लोग पूछने लगे, जो कि आप जानते हैं अब मार्च चल रहा है तो पीपल आर लुकिंग फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जो क्लास 10 के लोग मेरे पास आ रहे हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, तो उनको समझाते समझाते एक ना फ्रेमवर्क सा बन गया। मैंने कहा आपको वो बता देता हूँ, शायद वो आप सबको हेल्प कर दे। तो देखिए, बचपन से ही आजकल इंडिया में ये भी दिक्कत हो गई है कि आप 4th-5वीं से बच्चे को पढ़वाने लग जाते हो। और मैंने इसको ये बोला फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 1 ऑफ कोचिंग इज़ बेसिकली एक स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो आपके घर पे आके आपके बच्चे का प्रैक्टिकली होमवर्क करवा जाता है। और जनरली ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है 6-7 तक के बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स आर बिजी और दे आर वेरी रिच एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम कि बच्चे का होमवर्क ख़त्म कराएं, राइट। और 4 से लेके 8,000 10,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एरिया में रहते हैं इंडिया के, 2,000 रुपये महीने में भी घर आ जाती हैं, 1,000 रुपये में भी आ जाती हैं अगर आप थोड़े से बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहते हैं। 10,000 रुपये होगा, 15,000 रुपये होगा अगर आप गुड़गांव या साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में रहते हैं, जो बेसिकली होमवर्क करवा जाएगा। ना उसे कुछ ज़्यादा आइडिया है दुनियादारी का, ना आपको आता है। बच्चा 9th-10th में जाता है, जनरली ये लोग तो फिर भी आने को तैयार हैं, बट आइडली आपको नहीं भेजिए। फॉर्मेट 2 फिर स्टार्ट होता है। और मैं ये नहीं कहते कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, तो सेकंड फॉर्मेट भी बन जाएगा मॉम एंड पॉप स्टोर। तो फॉर्मेट 1 को हमने नाम दिया है जो घर आके डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन अर्बन क्लैब मॉडल, कि बस आके एक काम कर दिया जी, हमारी करके चले गए, ऐसी सर्विस करके चले गए, ऐसे आपके बच्चे का होमवर्क करा के चले गए। फॉर्मेट 2 हो गया कि जब आप बच्चे को बाहर भेजना शुरू करते हैं, नियर बाय आपने मशहूर सुना होगा, ये फ़लाना टीचर मैथ्स के लिए फ़ेमस है, फ़लाना टीचर साइंस के लिए है, फ़लाना टीचर सोशल साइंस के लिए है, फ़लाना टीचर फ्रेंच के लिए। 8 से 10 बच्चों का वो बैच पढ़ाते हैं, कभी कभार 15 बच्चों का पढ़ाते हैं। फॉर्मेट 2 हो गया ये, जनरली टीचर्स अच्छे होते हैं। फॉर्मेट 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट, जिसमें चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, 12th हो, चाहे वो आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीए क्लासेस हों, चाहे लॉ कोचिंग हो, जिसमें किसी एक इंसान ने एक बहुत अच्छा सेंटर बनाया जहाँ पर आपको पूरे कोर्स की तैयारी कराई जा रही है। तो नॉन मेडिकल के केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोथ ऑल द 3 टीचर्स आर वेरी रेप्यूटेड, वेरी गुड टीचर्स। फिर से 30-40 बच्चों का बैच होगा और वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोशिश की जाएगी बच्चों को पढ़ाने की।
फॉर्मेट 4 हो जाता है जब यही इंस्टीट्यूट ब्रांडेड हो गए और आप ब्रांड के नाम के पैसे दे रहे हो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आपके बच्चे को पढ़ा कौन रहा है, और वहीं पर आप लोग फंस जाते हो। तो जितने भी नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आकाश हो, एलन हो, फिट्जी हो, विद्या मंदिर हो, वो सब फॉर्मेट 4 में आते हैं, जहाँ पर आप नाम के पैसे दे रहे हो जबकि आपको ये नहीं पता कि आपको पढ़ा कौन रहा है। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ अबाउट आपको कौन पढ़ा रहा है। फॉर्मेट 5 भी आ गया कि फॉर्मेट 4 भी एक स्टेप और आगे निकल गया, जिसमें ऑनलाइन प्लेयर आ गए हैं, जो 500 हज़ार बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और इससे वन वे कम्युनिकेशन। बेसिकली वो समझाने वाली बात तो है ही नहीं कि मतलब बच्चे आप बीच में से डाउट पूछ सकते हैं, वो कहते हैं पूछ लो, पर हज़ार बच्चों में क्या पूछोगे। शायद फिजिक्स वाला एन अकेडमी ऑनलाइन मॉडल उसमें आता है, लोएस्ट कॉस्ट होगा ये, क्योंकि वो तो 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए कॉस्ट फॉर्मेट 1 में भी लो थी, लेकिन वो इसलिए लो थी क्योंकि वो द टीचर इज़ नॉट कैपेबल इनफ, राइट। फॉर्मेट 2 भी आपसे पूरी फीस लेगा, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, 5 बल्कि फिर कम हो जाता है। पर 1 और 5 में फ़र्क ये है कि वो बहुत सस्ते में आ गया, अब मास स्केल पे आ गया, मोस्टली ऑनलाइन होगा। वो टीचर तो अच्छा होगा, टीचर तो फॉर्मेट 2, 3, 4 वाला होगा, लेकिन चूँकि वो मास को पढ़ा रहा है इसलिए वो, देखिए मास से भी एक लेवल आ गया, मतलब कैटल क्लास को पढ़ा रहा है, 1000-2000 बच्चे लॉगिन कर रहे हैं। तो डाउट तो आप पूछ सकते हैं, तो इट्स वन वे थिंग, आप उनसे पढ़ो या उनकी वीडियो सुन लो। बल्कि वो आ ही गए हैं कई इंस्टीट्यूट, सीए की कोचिंग में तो वो अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो सेशन ही देने लगे हैं पेन ड्राइव में। सो दैट हैज़ बिकम फॉर्मेट 5, ये खुद ही पढ़ के खुद ही समझ लो। तो ये आपके लिए हमेशा अच्छा है फॉर्मेट 3 में, वेरी फ्रेंकली। तो कभी कभार फॉर्मेट 4 में कोई सेंटर अच्छे हो सकते हैं जो फॉर्मेट 3 को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मास कोचिंग इंस्टीट्यूट ख़राब हैं। तो कोई भी एक नाम पकड़ के ले लीजिए कि एक्स क्लासेस हैं, या समझाने के लिए एलन हो या आकाश हो, उसे एक पर्टिकुलर सेंटर बहुत अच्छा हो सकता है जहाँ पर तीनों टीचर लाजवाब हैं, बेमिसाल है। और यही एक ज़माने में विद्या मंदिर जब 95, 96, 98 की हम बात करते हैं, जब मैंने भी इंजीनियरिंग एडमिशन लिया था 96 में, 2 में विद्या मंदिर में नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो जो तीनों रियल ब्रदर थे, दे ऑल वर ग्रेट रिनोन्ड यंग एनर्जेटिक टीचर। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स, 3 सगे भाई थे, अग्रवाल बंधु जिन्हें हम कहते हैं, और तीनों बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऐसे और भी जगह हो सकते हैं प्लीज़। तो मैं ये नहीं कि उनकी तरफ से तरफदारी कर रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको वो सेंटर, ब्रांड में वो सेंटर मिले जहाँ पर तीनों टीचर शानदार हैं, हो सके जितना छोटा बैच हो, मैक्सिमम 30 बच्चों का, उसके ऊपर, तो फिर आप धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप शिफ्ट कर रहे हो 5 की तरफ। वो 5 को आप ऑनलाइन मान लो या ऑफलाइन मान लो। जैसे वो 50, 100, 500 बच्चे हो गए, उसके बाद क्या है ना कि आपका बच्चा या तो हेजिटेट करेगा या बेंच के पीछे बैठ के रह जाएगा, तो वो आउटपुट निकाल ही नहीं पाएगा। तो फॉर्मेट 3 में मेरा मतलब यही था कि एक सेंटर जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, आइडली छोटा बैच हो, मैक्सिमम 25 से 30 बच्चों का, एंड आपको पढ़ाई अच्छे से मिले। कभी कभार होता है कि बच्चा कमज़ोर है और बैच और छोटा चाहिए, तो उसी फॉर्मेट 3 को ही हम कभी कभार कहते हैं कि आप उसको और छोटा कर दो, होम ट्यूशन जिसे हम कहते हैं, कि इवन एट क्लास 11, 12th लेवल, कि अच्छा टीचर है जो फॉर्मेट 3 वाला टीचर, 1 वाला नहीं, चाहे वो 2 वाला फॉर्मेट का हो, 3 वाले का हो, 4 वाले का हो, और वो आपके घर पे आके आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। क्योंकि जितने भी मास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 2 से लेकर 5 तक, उसमें अक्सर आपका बच्चा तभी कामयाब हो पाएगा जब वो खुद बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ लर्निंग करने वाला हो। क्योंकि टीचर के सामने तो 50, 100, 500, 1000 बच्चे बैठे हैं, तो वो तो आपके बच्चे का नाम भी नहीं जानता। फॉर्मेट 2 या 3 तक उसमें भी डिसेंट काम कर देता है, पर तब तो मैंने बोला कि जब तक फॉर्मेट 3 में बैच साइज छोटा हो। तो ये है ब्रॉडली, आप सबको हेल्प होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी सारे पेरेंट्स जो इस समय अब ढूंढ रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कहाँ, किस इंस्टीट्यूट में भेजें, उनको हेल्प हो जाए। होम ट्यूशन लें कि बाहर भेजें तो वही फॉर्मेट 3 एक आपके शहर के अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजें, और वो बिल्कुल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बायस वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन गोरखपुर शहर में जैसे लोग मुझसे पूछते हो, सर आप ही बताओ जो आप फॉर्मेट 3 की इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तो एक राइट एग्जांपल ऑफ ए फॉर्मेट 3 इंस्टीट्यूट इज़ लेट्स से स्टार ट्यूटोरियल इन गोरखपुर, राइट। क्योंकि मैं गोरखपुर शहर गया था, तो मुझे वहाँ दोस्तों ने मेरे बताया कि सर यहाँ पर वो नामी कोचिंग नहीं चलते, यहाँ पर ये जो सर हैं ये पिछले 25 साल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो स्टार PMT ट्यूटोरियल इन गोरखपुर बिकम्स वन ऑफ दैट एग्जांपल ऑफ फॉर्मेट 3। अगेन आई एम रिपीटिंग, गोरखपुर में भी दूसरा हो सकता है। सो जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं जनरल वीडियो में समझाने के लिए हमेशा बोलता हूँ।
तो स्टार PMT इन गोरखपुर बिकम्स वन ऑफ दो सेंटर, जो मैं बाबर फॉर्मेट 3 की बात कर रहा हूँ, कि एक इंडिविजुअल ग्रुप चला रहा है या बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, तीनों चारों आपके पास शानदार टीचर हैं, स्टेबल टीचर्स हैं, उनकी बैकअप्स भी अच्छे हैं, आपको एक ही शॉप के अंदर सब कुछ मिल रहा है, बैच साइज छोटे हैं, हर बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। ऐसा स्टार PMT गोरखपुर में जैसा, और गोरखपुर में और भी हो सकते हैं, हर शहर में आप ढूंढो। और मैंने बोला वो आकाश, हेलन, फिटजी, विद्या मंदिर की ब्रांच भी कोई हो सकती है, ऐसी बात नहीं है वो नहीं हो सकते, तो उनकी सब ब्रांचेस ऐसी नहीं है, ये भी मुझे पक्का पता है। तो सोच समझ के आप, हमेशा मैं वही समझाता हूँ कि सिर्फ ब्रांड पे मत जाइए, पढ़ाना तो आपको टीचरों ने है ना, तो टीचर ज़रूर देखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। नंबर हमारा जानते ही हैं, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाय बाय।